गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको पढ़ा रहे थे टेंस में पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट को पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस एक हमने आपको इजी तरीका बताया था तथा एक जो दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो तरीका भी हमने बताया था जिसमें बिफोर और आफ्टर का प्रयोग होता है। तो कल हमने उसमें आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस बता दिए थे। आज हम उसी के आगे आपको बताएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस तो सभी जानते हैं कि जिसमें नॉट का प्रयोग होता है, लेकिन ये टेंस कुछ अलग प्रकार से है। जैसे इसमें आया कि यात्रियों के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं आई थी, या तो देखिए इसमें पहले और बाद में आ गया है। तो जैसे इसका फॉर्मूला हम ये लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अभी इतनी कमी हो गई है, प्लस बिफोर प्लस नाउन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आप ये नोट कर लें। तो देखें जैसे यहां पर आया यात्रियों के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं आई थी। इस तरीके की हम लोग भी भाषा करते हैं कि ऐसा होने से पहले ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पर लिखा है यात्रियों के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं आई थी, जो कि हमारा हमने आपको पहले बताया कि पहले या बाद में आए, इसमें हम अंडरलाइन कर लेंगे और इसको हम 2 नंबर दे देंगे। इसको हमने नंबर 2 देंगे तो ये हमारा कौन सा नंबर बन गया? फर्स्ट। और ये हमारा नंबर कौन सा बन गया? 3। तो हम फर्स्ट से ही उठाएंगे, गाड़ी नहीं आई थी। तो द ट्रेन हैड नॉट, द ट्रेन हैड नॉट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम की कम। अब हमने ये तो लिखा नहीं कि स्टेशन में नहीं आई थी, है ना? अगर होता तो हमारा ऑब्जेक्ट आगे हो जाता, लेकिन ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? नंबर सेकंड बिफोर द पैसेंजर और रीच्ड द स्टेशन। क्लियर? ठीक है, सभी को समझ में आ गया। दूसरा देखेंगे खिलाड़ियों के मैदान में पहुंचने से पहले, खिलाड़ियों के मैदान में पहुंचने से पहले टीम मैदान में नहीं पहुंची थी। इसे हम दूसरी टीम भी कह सकते हैं, तो क्लियर हो जाएगा, यानी कि 2 टीमों के बीच में होगा। तो देखेंगे खिलाड़ियों के मैदान में पहुंचने से पहले ठीक है, खिलाड़ियों के मैदान में पहुंचने से पहले दूसरी टीम मैदान में नहीं पहुंची थी। तो सबसे पहले वही हमारा टॉपिक अंडरलाइन करेंगे और हमारे पास 2 पार्ट में बच गया। एक दूसरी टीम मैदान में नहीं पहुंची थी, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? सेकंड टीम। ये अदर टीम भी हम कर सकते हैं। इसे हम सेकंड का मतलब दूसरी जगह, अदर का मतलब बिल्कुल अदर है, दूसरी है, तो हम यहाँ पर अदर का यूज करेंगे। अदर टीम हैड नॉट, अदर टीम हैड नॉट पहुंचने की रीच्ड कहां पर? इन द ग्राउंड बिफोर। अब खिलाड़ियों के मैदान में पहुंचने से, तो बिफोर द प्लेयर्स reached
अंदर नहीं पहुंची, वो ग्राउंड में है, में हो गया। खिलाड़ियों के मैदान में पहुंचने से पहले दूसरी टीम मैदान में नहीं पहुंची थी। ये सभी का क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से आपका बाद वाला होता है। बाद वाले में आप शायद जानते होंगे कि उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके पहले हम आपको इंट्रोगेटिव पढ़ा देते हैं, फिर बाद वाले पढ़ा देते हैं। कैसा करें, है ना। इसके पहले इंट्रोगेटिव पढ़ा दें और फिर उसके बाद हम बाद का पढ़ा दें। तो इसे आप लोग नोट कर लें। ये सभी का क्लियर हो गया। इसके बाद हम डालेंगे हेडिंग। क्या है हेडिंग? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वही है जो आप पढ़ते आए हो कि यदि वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आया हो तो क्या की इंग्लिश नहीं बनाते हैं, क्या के स्थान पर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसमें भी वैसा ही होगा। यदि नोट करना चाहें तो लिख लें, यदि वाक्यों के प्रारंभ में, यदि वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द, यदि वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आया हो तो, क्या शब्द आया हो तो क्या की इंग्लिश नहीं बनाते हैं, आया हो तो क्या की इंग्लिश नहीं बनाते हैं, क्या के स्थान पर सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं, क्या के स्थान पर सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला ये बन गया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉन एडी आया हो तो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस नाउन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे आया क्या, हरी के, क्या हरी के मैदान में पहुंचने से पहले, क्या हरी के मैदान में पहुंचने से पहले खेल खत्म हो चुका था। देखिए क्या हरी के मैदान में पहुंचने से पहले, तो सॉरी दो बार लिखा है, क्या हरी के मैदान में पहुंचने से पहले खेल खत्म हो चुका था। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला जो हमारा है, सबसे पहले क्या लिख देंगे, हैड, ठीक है। हैड प्लस सब्जेक्ट हमारा कौन है, हरी। यहाँ पर डॉट का यूज हुआ नहीं है, हम भी नहीं करेंगे, हुआ है नहीं हुआ है, तो खेल खत्म हो चुका था। तो हरी से चालू नहीं कर रहे, किससे करेंगे, हैड। अब खेल क्या होता है, मैच, मैच होता है ना खेल, हैड द मैच, फिर फिनिश, फिनिश बिफोर, बिफोर हरी reached in the ground, ठीक है, क्लियर, आगे समझ में सभी को कोई डाउट तो नहीं। किसी प्रकार से दूसरा हो क्या, पिताजी के
घर आने से पहले सभी बच्चे सो चुके थे। क्या पिताजी के घर आने से पहले सभी बच्चे सो चुके थे, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे? हैड। और सभी बच्चे, ऑल चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट बिफोर फादर केम टू हाउस। ठीक है, क्लियर? सभी को समझ में आ गया होगा? क्या पिताजी के घर आने से पहले सभी बच्चे सो चुके थे, तो had all the children had slept before the father came to house। ठीक है, सेकंड फॉर्म का यूज यहाँ पर करना है, तो हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया है। सबसे पहले आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें इसके आधार पे चलना है, ना कि हमें इसके आधार पे चलना है। अगर हमने हिंदी के आधार पे चलेंगे गलत हो जाएगा, फॉर्मूले के आधार पे चलेंगे सही होगा। ठीक, कोई डाउट है? साफ कर दें। तो देखेंगे ये आपका था कौन सा? पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इंट्रोगेटिव का होता है, बस यहाँ पर क्या लगा होता है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड और फॉर्मूला चेंज हो जाता है। और यहाँ पर 2 बार हेड लग गया था, तो आपको एक बार यहाँ का हेड हटा देना है। ठीक है, ओके। तो आप ये दूसरा वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए, तो साफ कर दे रहे हैं। ये नंबर 2 फॉर्मूला है, इसे आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन लिखेंगे। यदि वाक्यों के बीच में, नंबर 2 इंट्रोगेटिव का लिखेंगे, यदि वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। यदि वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द आए हो, आदि प्रश्नवाचक शब्द आए हो, तो इन सभी शब्दों की, इंग्लिश कर्ता से पहले बनाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन सभी शब्दों की इंग्लिश कर्ता से पहले बनाते हैं। नोट कर लें इस फॉर्मूले को। नोट हो गया? तो जैसे यहां पर आया, यात्रियों के स्टेशन में पहुंचने से पहले, यात्रियों के स्टेशन में पहुंचने से पहले टिकट खिड़की क्यों बंद हो चुकी थी। यात्रियों के स्टेशन में पहुंचने से पहले टिकट खिड़की क्यों बंद हो चुकी थी। तो सबसे पहले हम इस पे इंट्रोगेटिव ढूंढेंगे क्या है। तो हमारा इंट्रोगेटिव क्या निकला? क्यों। इस क्यों को हमने क्वेश्चन वर्ड के जगह
वाई। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा दूसरा है हैड। अब हम यहाँ पे इतना छोड़ देते हैं और यहाँ पर हम चल देते हैं। टिकट खिड़की हमारा सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगी? टिकट खिड़की को क्या कहेंगे? टिकट विंडो। टिकट विंडो अब क्या हो चुकी है? बंद हो चुकी है। यहाँ क्या करेंगे? शटेड। फिर बिफोर, बिफोर, फिर द पैसेंजर, पैसेंजर, फिर रीच्ड द स्टेशन। रीच द स्टेशन। इसी प्रकार से जो दूसरा होगा वो भी इसी प्रकार से मान लीजिए लड़कों के कक्षा में पहुंचने से पहले, लड़कों के कक्षा में पहुंचने से पहले अध्यापक क्या पढ़ा चुके थे? लड़कों के कक्षा में पहुंचने से पहले अध्यापक क्या पढ़ा चुके थे? तो हमें फिर वही करना है। सबसे पहले यहाँ से निकाल लेना और क्या लगा हुआ है, ये हमारा प्रश्नवाचक है क्या, तो हमने इसे सबसे आगे ले लिया, व्हाट आ गया। व्हाट के बाद यहाँ पर क्या आया? हैड। व्हाट हैड द टीचर व्हाट हैड द टीचर, फिर क्या होगी? टॉट, टॉट। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि हिंदी पढ़ा चुके, मैथ पढ़ा चुके, साइंस पढ़ा चुके, कुछ भी पता नहीं, तो अब हम यहाँ पर बिफोर लिख देंगे। बिफोर द बॉयज, बिफोर द बॉयज रीड इन द क्लास। नोट कर लीजिए, इसे हो गया, कर लीजिए, बाकी जिसका ना हुआ हो। तो आपका ये आज बिफोर वाले सेंटेंसेस सारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम इसी सेंटेंसेस में आपको पढ़ाएंगे आफ्टर वाले। जैसे सेंटेंसेस होगा कि यात्रियों के स्टेशन में पहुंचने के बाद, यहाँ पर लिखा है पहुंचने से पहले, और सेंटेंसेस चेंज हो जाएगा पहुंचने के बाद टिकट खिड़की बंद हुई थी, पहुंचने के बाद बंद हुई थी। अब बाद में ये पूरा फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है और वो दूसरे तरीके से बनता है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बिफोर की जगह आफ्टर रख देते हैं, वो गलत है, और इसे इस तरीके से बना देते हैं कि ये बिफोर रखा है, हमने यहाँ पर आफ्टर रख दिया, वो गलत है। ठीक है, ये फॉर्मूला ही पूरा चेंज होगा, जो कि कल हम आपको नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। तो ये नोट कर लें, और जिसको ना समझ में आया हो वो पूछ ले। तरीका क्लियर है? लिख लीजिए, 2-3 टेंस घर के लिए लिख लो। लिखिए, गरिमा के कानपुर जाने से पहले, गरिमा के कानपुर जाने से पहले नौकरानी कहाँ चली गई थी? नौकरानी क्यों चली गई थी, ये लिखेंगे। गरिमा के कानपुर जाने से पहले नौकरानी क्यों चली गई थी? नौकरानी क्यों चली गई थी। दूसरा टेंस लिखेंगे, रूबी के नृत्य करने से पहले, रूबी के नृत्य करने से पहले
मुख्य अतिथि क्यों नहीं आए थे? मुख्य अतिथि क्यों नहीं आए थे? अगला लिखेंगे क्या चोरों के भागने से पहले क्या चोरों के भागने से पहले पुलिस पहुंच चुकी थी? क्या चोरों के भागने से पहले पुलिस पहुंच चुकी थी? तो आपको ये 3 टेंस करके लाना है। किसी को कोई मीनिंग्स या किसी में डाउट हो वो पूछ सकता है, ठीक है।